वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेहद नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का जो सजेशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। यानी कि आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया कि मैम इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो लेकर आइएगा। तो गाइस, फाइनली आज ये वीडियो आ चुका है और वीडियो का जो टाइटल है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की आपको लेकर क्या राय है। वैसे तो आज के टाइम में जो हमारा आज का युग है, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन हमारे मन में हमेशा ये बात ज़रूर रहती है कि सामने वाला या मेरे पीठ के पीछे मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे दिल में या जहन में ये बातें ज़रूर चलती हैं और अगर लोग कुछ बोलते भी हैं तो हमें लगता है कि वी डोंट केयर, बट सम हाउ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर ज़रूर करती हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे पिके कार्ड रीडिंग में। स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है, ब्लू कलर के फ्लावर का बुके दिखाई दे रहा है या फूल का गुलदस्ता, और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आपको पिंक कलर के गुलाब के फूलों का बुके दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है आप उसे सिलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएंगे, तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपको क्लियरली अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है ताकि आप एक्यूरेसी के साथ अपनी इस रीडिंग को सुन सके। बाकी ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है बहुत सारी बातें रेजोनेट कर भी जाएं और कुछ ना भी करें। ऑल राइट, तो जिन्होंने इस नीले रंग के बुके को चुन लिया है, तो देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की राय क्या है आपको लेकर। तो सबसे पहले यहाँ कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है, ऑलरेडी निकाल लिया है, क्योंकि अच्छी शफलिंग अच्छी एनर्जीज़ को दिखाती है। अगर आप पुराने कार्ड्स पड़े हुए हैं टैरो के और आप उसको शफल नहीं करते, जस्ट उसको वैसे ही यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, तो कई बार रीडिंग जो है वो बहुत ही मिसमैच एनर्जीज़ को बताती हैं। तो एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर अगर आप बनना चाहते हो फ्यूचर में, या ऑलरेडी कहीं पे आप सीख रहे हो टैरो, तो जब भी टैरो डेक आप हाथ में पकड़ते हो उसकी एनर्जी को फील करो और भगवान का नाम लेकर अच्छी तरह कार्ड्स को शफल करो, और उसके बाद जो भी कार्ड्स निकल कर आते हैं इंट्यूटिवली उसकी आप रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि मुझसे कई लोग कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज करके भी पूछते हैं कि मैम प्लीज़ आपकी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट कैसे होती हैं। तो ये एक वन ऑफ द टिप है जो बीच बीच में मैं आपको देती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को अपनी लाइफ में भी इन चीज़ों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो अब वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। जिन्होंने ब्लू कलर के बुके को चुना है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो सच्चाई पे चलने वाले, ईमानदारी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने वाले और बहुत ज़्यादा दुनिया की परवाह नहीं करने वाले बोल्ड पर्सनालिटी हो। आपको जीवन में हमेशा सच बोलना और सच सुनना पसंद है, और कई बार आपके रिलेशन इसलिए भी लोगों से ख़राब हो जाते हैं क्योंकि लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, लोग चीटिंग कर जाते हैं, लोग मतलब के लिए आपके साथ बहुत मीठे रहते हैं, सामने बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और मतलब निकलते ही सामने वाले जो लोग हैं अपना रंग असली दिखाना शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो शुरू से ही किसी भी रिश्ते में जाएं, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो प्यार मोहब्बत है, चाहे वो आपका घर में माता पिता के साथ जिस तरह का बिहेवियर है, भाई बहनों के साथ जिस तरह का आपका एटीट्यूड है, नेचर है, आपको रिश्ते में सच्चाई पसंद है। तो लोग
आपको कई बार मिस जज भी करते हैं, आपके बारे में कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि ये सिर्फ ड्रामे करते हैं, ये फेक है, ये सच नहीं बोलते, ये सिर्फ शो ऑफ करते हैं, इनका दिखावा इतना है कि ये बहुत सच्चे पर्सन है। लेकिन आप वाकई अंदर से बहुत सच्चे हो। और कई बार आपकी ज़बान, आपकी बातचीत, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरह सामने वाले को गाइड करते हो, एडवाइस देते हो, या आपका जो नॉलेज है वो सच्चाई पे चलता है। डज़न्ट मैटर कि आपको कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आप फिर भी लोगों के साथ हमेशा लॉयल रहते हो। लेकिन आपको लॉयल्टी का जो एक इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए किसी भी रिलेशन में, वो आपको वापस नहीं मिलता। और आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोग क्यों आते हैं जो झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं। तो आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लोग ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, और करियर ओरिएंटेड होने के बावजूद भी, फाइनेंशियली साउंड होने के बावजूद भी आप ज़मीन से जुड़े हो, आप अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड हो। तो लोग काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं। और पाइल 1, आपने ये जो ब्लू फ्लावर वाला बुके चूज़ किया है, आपको हो सकता है फ्लावर्स बहुत पसंद हो और नेचर में ज़्यादा देर टाइम बिताना या ट्रैवलिंग करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना और समाज के लिए कुछ करना, ये भी आपको बहुत पसंद है। और कई लोग आपको इस तरह से भी देखते हैं कि आप दानी किस्म की पर्सनालिटी हो, डोनेशंस करते रहते हो, चैरिटी करते रहते हो। कोई आपसे मदद मांगने आ जाए तो आप किसी को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। आपकी ये एक खासियत है कि आप उसी काम को हाथ में लेते हो जिस काम को आप पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ टाइम पर कर दो। तो आपको हर काम ना एक टास्क लगता है कि आप उसी काम को हाथ में लेते हो जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो और जिसके लिए आप पूरी मेहनत से उस काम को पूरा करते हो। तो लोगों को ये चीज़ें भी आपके अंदर बहुत पसंद हैं कि उनको लगता है कि अगर सारी दुनिया ऐसी है कि कल कर लेंगे, कल देख लेंगे, कोई आपके पास हेल्प के लिए भी आता है तो अगर आपसे हेल्प नहीं हो पाएगी उसकी, आप उसको क्लियरली बता देते हो, रैदर देन कि उसको बातों में उलझा देना कि नहीं मैं कुछ ना कुछ आपके लिए अरेंज कर दूंगा या कर दूंगी। आप उसको क्लियरली बता देते हो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल इस चीज़ की दिक्कत है, लेकिन मैं आपकी हेल्प किसी और के द्वारा करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। तो आपका ना जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोग आपसे जलते भी हैं कि आप इतनी सच्चाई से काम क्यों करते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, उनको आप पर इतना फेथ है कि वो अपने सारे सीक्रेट्स भी आपसे शेयर करते होंगे। जैसे कुछ लोगों को हमेशा मन में डर लगा रहता है कि यार मैं उससे ये बात नहीं शेयर कर सकती या कर सकता, कहीं वो मेरी बात आगे लीक ना कर दे, किसी थर्ड पर्सन से मेरी बातों को बता ना दे। लेकिन आपके ऊपर बहुत सारे लोग आंख बंद करके फेथ करते हैं, भरोसा करते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं अपना कोई सीक्रेट या राज बताऊंगा या बताऊंगी, गारंटी है कि ये पर्सन आगे जाकर मेरी कोई बात लीक नहीं करेगा, ना ही कभी भी ये पर्सन दुश्मनी में भी आकर मेरी किसी बात को पब्लिकली सबके सामने या जग जाहिर करेगा। तो लोगों को ना एक ट्रस्ट है आप पर, और ये आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज का जो कलयुग का दौर है, किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। आपने कई लोगों पर ट्रस्ट किया होगा पास्ट में, और कई बार ये ट्रस्ट भी आपका लोगों ने ही तोड़ा है। तो लोग तो आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं। कम से कम यहाँ पर मैं अगर परसेंटेज लेकर चलूँ तो 65 to 80% लोग आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं। लेकिन बाकी के जो 15 से 20% लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर खुश नहीं हैं,
आपकी तरक्की से भी जलते हैं, आपके पर्सनालिटी से भी जलते हैं, क्योंकि आप गुड लुकिंग भी बहुत हो और आपका जो चार्म है, आपका ऑरा है, वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कई बार आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे क्लोज़ फ्रेंड्स भी हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स भी हैं, जिनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि सामने वाले आप पर इंस्टेंटली अट्रैक्शन क्यों शो करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए पाइल 1, आप ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो जब तक नाराज़ नहीं होते तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होते किसी बात से, लेकिन अगर कोई बात आपको दिल पर लग जाए, किसी की बात आपके दिल पर चुभ गई, तो फिर आप पलट कर उस पर्सन को या तो सॉरी बोलने पर भी उसको माफ़ नहीं करते, और अगर वो आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहे तो आप एक अच्छा खासा टाइम लेते हो, दोबारा आपका ट्रस्ट उस पर्सन पे नहीं बन पाता। आप ऐसे हो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े सीक्रेटिव हो, बातें छुपाते हो, थोड़ा सा स्नीकी बिहेव करते हो, और जबकि हो सकता है कि उनका परसेप्शन आपके लिए गलत है, आप ऐसे शायद नहीं हो, लेकिन ओवर द ईयर्स आपका जो टाइम निकला है, पिछले कई सालों से अब आप में चेंज आया है, और वो चेंज सामने वाले को कभी कभी खटकता है कि ये पर्सन तरक्की क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। बाकी के कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी हैं, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप जो नहीं हो वो आप शो करते हो, और जो आप एक्चुअल में हो वो आप हाइड करके रखते हो। उस एस्पेक्ट को, अपने उस साइड को, जिसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक शैडो साइड होती है और हमारी एक पॉजिटिव साइड होती है। तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप कभी कभी नाटक करते हो, दिखावा करते हो, जो आप एक्चुअल में हो नहीं आप वो दिखाते हो, और जो ज़िंदगी में आपके चल रहा होता है वो कभी आप सामने आने नहीं देते। तो उनको ना कभी कभी आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर ऐसा लगता है कि आप ना अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सामने वाले लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह से आप उनको मिलते हो, किस तरह से आप उनको एकोमोडेट करते हो, उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हो। कई लोगों को आप सेल्फिश भी लगते हो। ये मैं लोगों की बात बता रही हूँ, हो सकता है उनकी ये सारी सोच आपके लिए गलत हो, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनको लगता है कि आप मतलबी हो, आप ज़िंदगी में उनको तभी याद करते हो जब आपको कोई मतलब होता है। बाकी के लोग आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप हेल्पिंग पर्सन हो। अगर आपसे वो कांटेक्ट में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 साल भी नहीं रहेंगे, तब भी आप उनकी हेल्प को हमेशा रेडी रहोगे, क्योंकि पाइल 1 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स या चाइल्डहुड फ्रेंड्स आज भी कांटेक्ट में हैं। तो सालों साल से आपने दोस्ती को आपने निभाया है। किसी से अगर आपका रिलेशन प्यार वाला रहा है, जैसे कोई लव अफेयर रहा या कोई आपका लॉन्ग लास्टिंग सीरियस लव रिलेशन रहा, तो आपकी तरफ से उनको कभी परेशानी नहीं आई, जिसमें कभी चीटिंग की फीलिंग नहीं आई, कभी ट्रस्ट को लेकर कोई डाउट नहीं आया। तो लोग आपको ना एक स्टेबल पर्सन देखते हैं, और बस उनको ऐसा लगता है कि आप में थोड़ा ईगो है, थोड़ा आप अपनी मर्ज़ी से चलने वाले इंसान हो, और थोड़े मूडी हो। जब आपका मूड होता है तब आप उनकी लाइफ में अच्छे से वापस कम बैक करते हो, और जब आपका मूड नहीं है तो आप अपने जोन में चले जाते हो, अपनी शेल में चले जाते हो। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कभी कभी मिस जज कर जाते हैं कि शायद आप सेल्फिश हो, जबकि हो सकता है जब आप आइसोलेट होते हो, जब आप अपने जोन में चले जाते हो, उस वक्त आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हो या आपकी अवेकनिंग चल रही होती है। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस लाइफ में आते हैं तो हम लोगों से कटना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि हम अपने अंदर जितने भी सवाल जागते हैं
उनके जवाबों को ढूंढने के लिए स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग आपके बारे में सोचते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैंने शॉर्ट रीडिंग रखी है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे मैम लॉन्ग वीडियोस ना रखें, और आप ही के सजेशन पे मैंने आज का वीडियो बनाया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भर भर के ढेर सारा लाइक देना है, थम्स अप बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना कमेंट ज़रूर करा करें क्योंकि कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ आप लोगों की। अब मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ती हूँ। जिन्होंने ये गुलाबी रंग का फूलों का गुलदस्ता या फ्लावर बुके चूज़ किया है, पिंक रोज़ वाला, जान लेते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो यहाँ नज़र आ रहा है अलग अलग सिनेरियोज़ आए हैं। जो आपके साथ सिचुएशन सही बैठे वो आप रखें, बाकी को जाने दें। तो कुछ लोगों के लिए लोग आपको लेकर बहुत रोमांटिक पर्सन समझते हैं, मतलब आप फुल ऑफ लाइफ हो, आपको हर चीज़ में मस्ती मजाक, ह्यूमर और कॉमेडी और सामने वाले को कैसे खुश किया जाए, मतलब आपके ना कम्युनिकेशन में वो जादू है कि किसी की खोई हुई हंसी को वापस लौटा सके। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में चहेते हो सकते हो, फेवरेट हो सकते हो, घर में भी आप फेवरेट चाइल्ड हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। और अगर स्कूल या कॉलेज आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो आपने अपनी स्कूल में कॉलेज में भी कुछ फ्रेंड्स के ऊपर अपना जादू छोड़ा है, जो वो स्कूल ख़त्म होने के बाद भी, कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी आपको आज तक याद करते हैं। तो लोग ना आपको बहुत ज़्यादा लाइवली पर्सन समझते हैं, खुश मिजाज, रंगीन, जिसको ज़िंदगी में हर रंग को एंजॉय करना है, लाइफ को हर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक एक जर्नी के रूप में लेना है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस आउट नहीं रहना। तो मतलब बहुत ही चिल्ड पर्सन या पर्सनालिटी लोगों को आपकी लगती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन बन चुके हो जो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और पहले से ज़्यादा आप में ग्रोथ आई है, आपका विजडम और नॉलेज भी बढ़ा है पहले से ज़्यादा, और लोग आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप हाईली नॉलेजेबल पर्सन हो, मतलब आपके पास ना दुनिया की हर नॉलेज है, मतलब नॉलेज का पिटारा हो आप। अगर वो कुछ भी आपसे पूछते हैं तो आपके पास उसका आंसर नहीं तो उसका कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होता है कि सामने वाले की आप बोलती बंद कर सके। हाजिर जवाब हो सकते हो, इंस्टेंट रिएक्शन देते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिएक्शन थोड़े ह्यूमरस होते हैं, फ़नी टोन में होते हैं, तो सामने वाला लाइटली लेता है आपको। और जहाँ पर सीरियस बात करनी चाहिए वहाँ पर आप ऐसी बात कर जाते हो कि सामने वाला भी हैरान हो जाता है कि अभी 10 मिनट पहले तो ये मस्ती मजाक कर रहे थे, अभी एकदम सीरियस होके ज्ञान बांटने लगे हैं। तो कई बार उनको आप डुअल पर्सनालिटी भी नज़र आते हो कि जैसे आप स्प्लिट पर्सनालिटी हो, आपके 2 रूप हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक ह्यूमरस, एक सीरियस, एक ट्रांसफॉर्मेटिव और एक अपनी जोन में रहना, इनफ्लेक्सिबल। तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही हाईली एक्टिव रहते हो आप, और कई बार उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्ज़ी से लोगों से कांटेक्ट करते हो और जब आपका मतलब निकल जाता है फिर आप लोगों की परवाह नहीं करते, ऐसा वो सोचते हैं। इट माइट बी रॉन्ग, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम आज की जो रीडिंग कर रहे हैं वो लोगों की राय कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचता है, और ना ही ये ज़रूरी है कि हर इंसान आपको लेकर पॉजिटिव सोचता है। तो आज टैरो के माध्यम से आपके बारे में मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ वो वही बता रही हूँ जो आप लोगों के कार्ड्स में निकल कर आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए लोग आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप थोड़े सीक्रेटिव हो, अपने दिल के सीक्रेट्स, मन की बात बहुत जल्दी शेयर नहीं करते, टाइम लेते हो,
और कई बार ऐसा लगता है उनको कि आप थोड़ा झूठ भी बोलते हो, थोड़े चालाक हो, और अपना पॉइंट रखने के लिए अगर आपको कोई शॉर्टकट अपनाना पड़े, कोई झूठ बोलना पड़े, तो आप उससे भी कतई कतराते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है अगर काम निकलता है झूठ बोलकर, स्मार्ट वर्क करके, तो हार्ड वर्क क्यों करना। क्योंकि यहाँ पे ना पाइल 2 में 2 अलग अलग सिनेरियोज आई हैं। एक सिनेरियो में तो वो लोग आते हैं जो लोग शॉर्टकट में बिलीव करते हैं कि शॉर्टकट अपनाओ और इंस्टेंट लाइफ में हैप्पीनेस पाओ, चाहे वो पैसा कमाने को लेकर है, चाहे वो किसी से हेल्प मांगने को लेकर है, चाहे वो किसी को हेल्प करने को लेकर है। और इसी पाइल में दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल या वो लोग भी आ रहे हैं जो हार्डवर्क करने में विश्वास करते हैं, चाहे उसमें उनको अपने ही धोखा दे जाएं या अपने ही रुला जाएं, अपने ही पीठ के पीछे बैक बिचिंग करें, जिसे हम कहते हैं स्नेक फ्रेंड्स, सांप के मुंह जैसे दोस्त, पीछे से डंक मारने वाले। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी आए होंगे, और हो सकता है कि ऐसे लोग आज भी आपके फ्रेंड सर्कल में हों, जो सामने से तो बहुत मीठे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, और जब उनका टाइम निकल जाता है या जब उनका मतलब आपसे पूरा हो जाता है, तो यही लोग पीठ के पीछे आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, चुगली करते हैं। आपने सुना होगा। और आप ऐसे पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन कई बार आपको 90% राइट गाइड करती है, क्योंकि मुझे ना बहुत एम्पैथेटिक पर्सन लग रहे हो, काफ़ी एम्पैथी है आपके अंदर लोगों के लिए, काफ़ी कंपैशन रखते हो। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा वायलेंट होना पसंद नहीं करते, आपको ज़िंदगी मज़े के साथ गुजारनी पसंद है। रॉयल चीज़ों की प्रति आपका आकर्षण हो सकता है, लग्जूरियस चीज़ें और ब्रांड्स हो गए, और बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स हो गए, कार्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, मतलब जिसमें लग्जरी, ग्लैमर, ग्लिट्स ऐड हो, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। और लोग आपको काफ़ी लकी भी मानते हैं कि शायद आप बॉर्न रिच हो और सिल्वर स्पून आपको बचपन में ही मिल गया था। तो कई लोग ना आपसे जलते भी हैं कि हमारी लाइफ आपके जैसी क्यों नहीं है। तो कुछ लोग आपकी रिचनेस से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से, आपकी नॉलेज और विजडम से इतना जलते हैं कि उनकी लिटरली जलती है, जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। ऑलराइट। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, पाइल 2 वाले, जो ज़िंदगी में अंदर से जितने मर्जी टूटे हों, उदास हों, दिल टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, दर्द इतना है, लेकिन आप सामने वाले को ऐसा शो करते हो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो लाइफ में एक योद्धा की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर। जब कोई लड़ाई लगती है तो युद्ध में जो सिपाही होते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं अपने घोड़ों पर बैठकर, चाहे उनका अंदर से मन टूटा है, अंदर से उनको कितना भी गम है, पीछे उनकी फैमिलीज़ में कुछ भी हुआ है, इमोशनली अगर वो ऑलरेडी ट्रॉमा खा चुके हैं, फिर भी उनको युद्ध लड़ना है, वॉर लड़नी है। तो लोग आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अब ये आप प्रिटेंड करते हो, दिखावा करते हो कि बाकी आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि कई बार आपका अंदर से मन इतना टूटा होता है, लेकिन आप सामने से हिम्मत नहीं छोड़ते। और कई मौके आपको ज़िंदगी ने दोबारा दिए हैं गिरकर उठने के, और आप उठे भी हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मेरे व्यूअर हैं जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ के ना किसी पॉइंट पर ठोकर खाई है। वो प्यार हो सकता है, नौकरी हो सकती है, व्यापार हो सकता है, स्कूल कॉलेज में किसी तरह की बुलिंग सही है, स्टूडेंट से, टीचर से। कई लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट भी किया होगा, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स में भी कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कई माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को बार बार यही बोलते रहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा,
तुम वीक हो पढ़ाई में, तुमने लाइफ में कुछ नहीं करना, तुम आगे क्या करोगे, लेकिन आपने करके दिखाया, रॉन्ग प्रूफ किया, या रिश्तेदारों को या घर वालों को या स्कूल कॉलेज वाले मेट्स को या अपने टीचर्स को, अपने गुरुज को। तो कुछ ना कुछ आपने अचीव तो ज़रूर किया है लाइफ के अंदर। और काफ़ी लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आपके ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं उनके बाद वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। कई लोग आपके जीवन में वो वापस लौटे हैं जिन्होंने खुद आपको छोड़ा था। और आप दरिया दिल इंसान हो और आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन में वापस चांस भी दिया है। तो आपसे ना लोग इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। या तो आप देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, काफ़ी गॉर्जियस भी हो सकते हो देखने में, हैंडसम, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, मैग्नेटिक, और आपकी लुक्स में भी कोई ना जादू है। यानी कि अगर आप सिंपल ड्रेसिंग भी करते हो, अगर आपका आउटफिट, आपका पहनावा, आपके कपड़े अगर ब्रांडेड नहीं भी हैं, सिंपल भी हैं, तो सामने वाले पर ना आपके पर्सनालिटी का एक इम्प्रेशन या एक जादू कह लो, वो चल जाता है। आपके ऊपर कुछ भी डाल लो वो चलता है, सूट करता है, क्योंकि आपका एक ऑरा है, आपके ऑरा में वो ब्राइटनेस है, वो शाइन है, वो तेज है, जिसे कहते हैं ना ओजस्वी, उस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। लेकिन आप कई बार सेल्फ डाउट करते हो कि सामने वाला मुझे देखकर पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। आपके मन में ये डाउट आते हैं, बट सामने वाला तो पॉजिटिव सोच रहा होता है। तो कुछ लोगों के लिए लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप थोड़े कंजूस हो, पैसा खर्चने में आपको थोड़ा दिक्कत आती है। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि पाइल 2 देखने वाले हज़ारों हैं, तो सारे तो कंजूस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई तो मैंने आपको बताया। उनको लगता है कि आप ना सिर्फ पैसा होर्ड करना जानते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, जमा कर रहे हो, और आपको अपने पैसे से, अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है। आप थोड़े प्रोटेक्टिव हो सकते हो अपनी चीज़ों को लेकर, सिक्योर रहते हो, और आपको पसंद नहीं है कि कोई आपकी चीज़ दूर हो जाए आपसे, चाहे वो प्यार है, कोई वस्तु विशेष है, या किसी भी तरह का कोई आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि आपको अपनी चीज़ों को लेकर जो प्यार है, अटैचमेंट है, वो आप जल्दी सामने वाले से शेयर नहीं करते, धीरे धीरे ओपन अप होते हो। वैसे मस्ती मजाक करा लो, जितना मर्जी जोक्स क्रैक करा लो, जितना मर्जी डिस्कशंस या डिबेट्स कर लो, किसी भी टॉपिक पर आप हाजिर जवाब हो, आपके पास पता नहीं कहाँ कहाँ से आंसर्स, आपकी नॉलेज, या आपके पास एक ऐसा डाटा स्टोर्ड है, उनको लगता है कि आप एक चलते फिरते गूगल हो। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड हाई रिगार्ड्स पर देखते हैं। लोग आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या प्राउडी नहीं हो, बट मूडी हो। लेकिन कुछ लोग फर्स्ट मीटिंग में आपको जज करते हैं। शायद आप फर्स्ट मीटिंग में सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो, सामने वाले को सुनते हो, एक अच्छे लिसनर भी हो आप, तो सामने वाले को कई बार ऐसा लगता है कि आप ना डम्ब हो। लेकिन जब वो आपसे धीरे धीरे ओपन अप होते हैं सामने वाले, तब उनको पता लगता है कि जो उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखकर एक इमेज बनाई थी, एक आपके बारे में परसेप्शन क्रिएट किया था, आप तो टोटली ऑपोजिट निकले। 360 डिग्री का टर्न लिया है आपने। तो यहाँ पे ना 2 सिनेरियोस क्लियर आए हैं। एक तो वो लोग हैं जो फर्स्ट मीटिंग में ही सामने वाले के साथ जल्दी सोशलाइज कर जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो सामने वाले के साथ पहली मीटिंग में इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, लेकिन अपनी नॉलेज और अपनी विजडम के बेस पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना बेस्ट टूल बनाकर आप ऐसे बात करते हो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है, और उसके मन में इच्छा होती है कि मैं इसको बार बार जानने की फिर से कोशिश करता रहूं। तो मेजॉरिटी के लिए पाइल 2 आप लोग एक वंडरफुल, फैंटास्टिक और एक एक्सीलेंट पर्सनालिटी हो, दिल से चोट खाए हुए हो, इसलिए कभी कभी सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं बन पाता। ओवरऑल जेनरस हो,
काइंड हो, कंपैशनेट हो, लविंग हो, केयरिंग हो, डोनेशंस एंड चैरिटी करते भी हो और लोगों को इंस्पायर भी करते हो। आप ऐसे हो जो लोगों को भी बोलते होंगे कि यार ये करने चलते हैं, वहाँ डोनेट करके आते हैं, या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें किसी की हेल्प कर सकें, या फ्री ट्यूशन्स देना, फ्री कोचिंग देना। और अपनी क्लास में भी आप ऐसे होते होंगे स्कूल या कॉलेज टाइम में जो दूसरों को हेल्प करते होंगे। तो यहाँ पे ना आपका जो हेल्पिंग नेचर है वो भी लोगों को आप में बहुत पसंद आता है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आप अपने नेचर को किसी के लिए भी चेंज मत करिए, क्योंकि आपका नेचर ही आपकी आइडेंटिटी है। आपका जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वही सामने वाले को अट्रैक्ट करता है। तो दुनिया जो मर्जी कहे, लोगों का काम है कहना। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग थी। आप अपने जीवन में पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, मज़े में रहें, खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि आप वैसे भी बहुत लाइवली पर्सन हो। चाहे आप कुछ दिनों के लिए लोगों से आइसोलेट हो जाओ, कुछ दिनों के लिए लोगों से टाइम आउट ले लो, लेकिन आपके मन में दूसरों के लिए मैल नहीं आती। किसी का बुरा आप ना सोचते हो, लेकिन लोग आपसे फिर भी कहीं ना कहीं जलते हैं आपकी तरक्की देखकर। या तो आप सेल्फ मेड हो सकते हो, या ऑलरेडी आप किसी ऐसी फैमिली में हो जो बचपन से ही अपने एरिया में कोई फेमस फैमिली है। जैसे होता है ना, किसी पावरफुल फैमिली से आते हो, कोई पॉलिटिशियन है, कोई लॉयर है जिसका सोसाइटी में हाई रिस्पेक्ट है, हाई रिगार्ड है, या डॉक्टर फैमिली है, या टीचर फैमिली है, और अगर कोई फार्मर या एग्रीकल्चर से भी है फैमिली, फिर भी आपका समाज में ना एक नाम बना हुआ है आपके। तो लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन जलते भी बहुत हैं। वैसे ये रीडिंग जेलस पर नहीं थी, लोगों की राय क्या थी आपको लेकर उस पर थी, लेकिन आपके कार्ड्स में जेलसी का कार्ड आया है। तो लोग आपकी तरक्की से, लोग आपकी पर्सनालिटी से भी जलते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। पता नहीं आपको एक बटन दबाने में क्यों इतना दर्द होता है कि लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना लाइक देते हैं और ना कमेंट करते हैं। क्योंकि जब आप ये सब करते हो तो हम जैसे टैरो रीडर्स को एक मोटिवेशन मिलती है, और हमें भी लगता है कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। ज़रूर प्यार दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।